अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीपीएससी एजुकेशन बस। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जो कंजंक्शन डिनोटिंग पर्पस, मतलब कि आज हम वो कंजंक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो क्या करती हैं, पर्पस को डिनोट करती है। पर्पस किसी चीज़ का हमें पर्पस बताती हैं। इससे पहले हम आपको बताते चलें कि हम कर चुके हैं जी नाउन, उसकी टाइप्स कर चुके हैं, मतलब 7 to 8 लेक्चर हमारे उस पे थे। इसके अलावा हमने कंजंक्शन का बेसिक किया है, क्लॉज किया है, आगे क्लॉज की टाइप्स की है, फ्रेज की है। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था एडवर्सेटिव कंजंक्शंस पे था और कंजंक्शन डिनोटिंग रीज़न था। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। चलिए जब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले तो याद रखना है कि सो दैट, आर, इन ऑर्डर दैट, ये क्या होते हैं, कंजंक्शन होती हैं। और इन ऑर्डर टू, सो एज क्या तो प्रेपोजिशन होता है। और सो जो है वो भी कंजंक्शन है, लेकिन ये क्या बताता है, हमें रिजल्ट बनाता है, रिजल्ट बताता है, डिनोट रिजल्ट है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जी ही वर्क हार्ड सो ही सक्सीडेड। अब देखिए उसने कोई काम किया, उसका रिजल्ट क्या निकला, मतलब उसने हार्ड वर्क किया और क्या हुआ, वो कामयाब हो गया। तो यहाँ कौन सी कंजंक्शन लगाएंगे, वो कंजंक्शन जो क्या कर रही है, रिजल्ट डिनोट करिए, मतलब यहाँ सो आएगा। ही वेंट टू द डॉक्टर इन ऑर्डर टू आर सो दैट हैव मेडिकल चेकअप। अब यहाँ आपने बताना है कि यहाँ इन ऑर्डर टू प्रेपोजिशन लगेगा या सो दैट कंजंक्शन लगेगा। आपने हमेशा याद रखना कि इन ऑर्डर टू प्रेपोजिशन होता है और इन ऑर्डर दैट कंजंक्शन होता है। तो ही वेंट टू द डॉक्टर मतलब कि वो डॉक्टर के पास गया। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी। जो क्लॉज होती है ना वो मीनिंगफुल सेंस देती है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना लाजमी होता है। इसके अलावा अगर आपको मतलब कि इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके या हमारे चैनल पे जाके कंजक्शन, वो जो कंजक्शन है और प्रेपोजिशन है, इस पे भी लेक्चर देख सकते हैं। इधर तो मैं आपको बताया ही हूँ, मतलब कि जो क्लॉज होती है ना उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी होता है। अब देखिए पहला जो पार्ट है ना उसमें तो सब्जेक्ट और वर्ब है। जो नेक्स्ट वाला है हैव मेडिकल चेकअप। अब क्या है, नेक्स्ट वाला हैव मेडिकल चेकअप। अब हैव मेडिकल चेकअप, अब इसमें कोई मतलब कि सब्जेक्ट नहीं है। हैव मेडिकल चेकअप तो है, चलो एक काम हो रहा है, ठीक है, वर्ब है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं, ये क्लॉज नहीं है। और जो कंजक्शन होती है वो क्लॉज को क्लॉज से जुड़ती है। अब इधर एक क्लॉज है लेकिन एक क्लॉज नहीं है, एक आप कह लें फ्रेज है। तो जहां भी क्लॉज क्लॉज को जोड़ेगा वहां क्या होगा, कंजक्शन लगेगा, लेकिन इधर नहीं है तो इधर क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, इन ऑर्डर टू आएगा। नेक्स्ट है जी शी वेंट टू डॉक्टर इन ऑर्डर टू आर सो दैट शी वुड हैव मेडिकल चेकअप। अब यहाँ हमने बताना है कि इन ऑर्डर टू प्रेपोजिशन लगना है या सो दैट कंजक्शन लगना है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो कंजक्शन होती है वो क्लॉज को क्लॉज से, फ्रेज को फ्रेज से और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। ठीक है। शी वेंट टू द डॉक्टर, मतलब कि शी यहाँ सब्जेक्ट है, वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास गई। यहाँ वर्ब भी है, वेंट टू मतलब कि वो गई। अब ये ठीक है, क्लॉज हो गया। नेक्स्ट जो है वो है जी शी वुड हैव मेडिकल चेकअप। हैव मतलब कि हैव क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ये वर्ब है एक, और शी क्या सब्जेक्ट है। अब ये भी फर्स्ट जो पार्ट है वो भी क्लॉज है और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना, एक मिनट, ये देखिए ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी दो क्लॉजेज आपस में जुड़ी होती है, दो फ्रेजेज या दो सेंटेंसेज या पार्ट ऑफ सेंटेंसेज जुड़े होते हैं, वहाँ हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन लगाते हैं। तो जो पहले वाला हमारा था ना उसके सेकंड पार्ट में क्या था, सब्जेक्ट मिसिंग था, बट वर्ब था, वो क्लॉज नहीं थी बनी, इसलिए हमने क्या लगाया था, इन ऑर्डर टू लगाया था। लेकिन इधर हमारे क्या है, दो क्लॉज है और दो क्लॉज को कौन जोड़ता है, कंजक्शन जोड़ता है। तो यहाँ क्या आएगा, सो दैट आएगा, कंजक्शन लगेगा। अली इनकरेज मी सो दैट आई माइट नॉट लूज हार्ट, मतलब कि यहाँ अब हम बताएंगे कि सो लगेगा या सो दैट लगेगा। अब अली ने मुझे इनकरेज किया कि मैं क्या ना करूं, मतलब कि दिल छोटा ना करूं या दिल ना हारूं। तो ये देखिए उसने मुझे इनकरेज क्या किया और उसका रिजल्ट क्या निकला। वो क्या चाहते थे कि उसका रिजल्ट निकले कि मेरा दिल छोटा ना हो या मेरा दिल बुरा ना हो, मतलब मैं परेशान ना हूं। तो यहाँ क्या है, अली ने इनकरेज किया, उसका एक रिजल्ट निकला। तो यहाँ क्या लगेगा, सो लगेगा या सो दैट लगेगा। अगर यहाँ कोई रिजल्ट निकल रहा होता, मतलब कोई काम होता उसका रिजल्ट आ रहा तो तब तो सो लगना था। अब हमने बताना है कि यहाँ सो दैट लगेगा या सो लगेगा। अली इनकरेज मी, ठीक है, ये एक क्लॉज है। दैट आई माइट नॉट लूज हार्ट, मतलब कि मैं दिल ना हारूँ या मेरा दिल बुरा ना हो। तो यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब है, पहले वाले में भी सब्जेक्ट और वर्ब है। तो यहाँ सो लगेगा या सो दैट लगेगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि मतलब जहाँ दो क्लॉजेज जुड़ी होती है ना वहाँ हमेशा क्या लगता है, वहाँ हमेशा कंजक्शन लगता है। तो यहाँ सो दैट कंजक्शन लगेगा, क्योंकि अगर इधर कोई रिजल्ट निकल रहा होता ना तो फिर हमने क्या लगाना था,
फिर तो हमने सो लगा देना था, लेकिन इधर कोई रिज़ल्ट नहीं निकला बल्कि एक क्लॉज़ दूसरे क्लॉज़ से जुड़ा है, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा जी कंजंक्शन सो दैट आएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचा दें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।